स्वागत है आप सभी का अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के सफर में। ये सच है कि बचपन को नानी माँ की लोक कथाओं और कहानियों से जुदा कर याद नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी वो कहानियां हम भूले नहीं हैं। आज की कहानी भी एक लोक कथा पर आधारित है। कहानी का नाम है यमराज का फैसला। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को राजमहल के प्रांगण में भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजमहल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा हेतु चील से बचने के लिए अपना फन से जहर निकाला। रसोइया जो ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वो ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से वो बहुत दुखी हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया के, जिसे मालूम ही नहीं था कि खाना बनाते समय भोजन जहरीला हो गया था, या फिर वो चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से ऊपर गुजरी थी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए मुख से जहर निकाला था। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। वे कोई फैसला कर नहीं पा रहे थे कि दोषी आखिर है कौन। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके राज्य में आए और उन्होंने एक व्यक्ति से महल का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि हंसते हुए वो भी, देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस व्यक्ति के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस व्यक्ति की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा, देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है ना, तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को और ना ही उस चील को, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस व्यक्ति को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस व्यक्ति के खाते में जाएगा। कहानी खत्म। हाँ, देखें क्या सीखा हमने इस लोक कथा से। यही कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई के रूप में करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमारी लाइफ में इतना कष्ट क्यों। हाँ, ये कष्ट और कहीं से नहीं आया, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो गए। किसी ने सच ही कहा है, मेरे शत्रुओं को जो कहना है कहने दो, क्योंकि मेरे पाप बहुत हैं, वे सिवाय मेरी बदनामी के और क्या कर सकते हैं। हाँ, इससे मेरे पाप हल्के जरूर हो जाएंगे और उनके कंधों पर गिर जाएंगे। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नया फलसफा, एक और नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।